गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देखा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, या हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। थर्ड लॉ देखा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज के क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पहले हम स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ थ्री एलिमेंट्स ए, बी एंड सी, इफ थ्री एलिमेंट्स A, B and C, if three elements A, B and C form three compounds, if three elements A, B and C form three compounds AB, BC and CA, AB, BC and CA, then the ratio of A and B, then the ratio of A and B, then the ratio of A and B which combined with the fixed mass, which combined with the fixed mass of C is either same or simple multiple of the ratio in which A and B combines with each other, in which A and B combines with each other. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ये स्टेटमेंट है कि यदि ए, बी और सी तीन एलिमेंट तीन कंपाउंड बनाते हैं, ए, बी, बी, सी एंड सी ए, तो उस वक्त ए और बी जिस रेशियो में कंबाइंड होंगे, ए और बी जिस रेशियो में कंबाइंड होंगे, वो दोनों किसी सी के साथ सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होगा, या फिर सेम रेशियो में ही कंबाइन होगा। चलिए इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सपोज वी हैव थ्री एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। The basic compound which is formed by three elements
carbon, hydrogen and oxygen are CH4, methane, H2O, water and CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से CH4 मिल गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से H2O मिल गया और कार्बन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से CO2 मिल गया। सबसे पहले इसमें देखें कि कार्बन का नंबर 1 है, डैट मीन्स कार्बन 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन का नंबर 4 है, डैट मीन्स हाइड्रोजन 1 इंटू 4 ग्राम है। और यहाँ देखें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। और इस कंपाउंड में देखा जाए CO2 में तो कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 टू द 32 ग्राम है। अब मीथेन और वाटर से हाइड्रोजन को इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पर 4 ग्राम और यहाँ पर 2 ग्राम, तो इसे भी 2 ग्राम अगर कंसीडर करते हैं, 2 ग्राम जब हाइड्रोजन का हाफ करेंगे तो कार्बन भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ भी फिक्स हो गया। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 6 ग्राम कार्बन से रिएक्ट किया। अब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लिया जाए, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो कार्बन 6 और ऑक्सीजन 16, 6 और 16, और ये रेशियो मिल गया 3/8, डैट मीन्स 3:8, 3:8। और इसी रेशियो को, कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो को अगर यहाँ पर देखा जाए CO2 में, तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 ग्राम। अगर इसे कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12 और 8, 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32, डैट मीन्स 3:8, 3:8। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इन दोनों कंपाउंड में भी 3:8 है और CO2 में भी 3:8 है। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है कि 3 एलिमेंट्स ABC अगर कंपाउंड बनाता है AB, BC और CA, तो उस वक्त AB का रेशियो C के साथ या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया? 3:8। इस एग्जाम्पल से थियरी को आसानी से समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट लॉ हमारे पास है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ को पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक टर्म लिखते हैं, स्टोकियोमेट्री। क्योंकि अब जो भी लॉ आएंगे वो इसी स्टोकियोमेट्री के अंदर आएंगे। ठीक है, स्टोकियोमेट्री। फर्स्ट लॉ गे-लुसाक लॉ।
Gay-Lussac law. Gay-Lussac law states that any gaseous chemical reaction always happens in fixed simple वॉल्यूम रेशियो, कि कोई भी गैसियस रिएक्शन होगा वो हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में ही होगा. ओके, इट स्टेट्स दैट एनी गैसियस केमिकल रिएक्शन always happens in a fixed simple volume ratio. Any gaseous chemical reaction always happens in फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो. कोई भी गैसियस रिएक्शन हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में ही होगा. ये स्टेटमेंट क्या है? गे-लुसाक लॉ. सपोज एग्जांपल, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन and form ammonia. Nitrogen, hydrogen and ammonia all are gas. सभी गैस है. By experimentally we know that 1 liter of nitrogen combines with 3 liter of hydrogen and form 2 liters of ammonia. अब आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 होगा, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 होगा और अमोनिया का कोफिशिएंट 2 होगा. लेकिन ये बात भी सही है कि वॉल्यूम कॉन्सेप्ट गे-लुसाक लॉ पहले आया था और बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बाद में आया. इसलिए अभी हम बैलेंसिंग नहीं जान रहे. ठीक है, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है. पहले गे-लुसाक लॉ आया जो स्टेटमेंट दिया कि कोई भी गैसियस केमिकल रिएक्शन होगा तो हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में होगा. और फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो पता कैसे चलेगा? तो वो एक्सपेरिमेंटली पता चला. ठीक है, आएंगे बैलेंसिंग पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले गे-लुसाक लॉ का स्टेटमेंट समझिए. तो नाइट्रोजन 1 लीटर, हाइड्रोजन 3 लीटर एंड अमोनिया 2 लीटर, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा. ठीक है. सेकेंड, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ आयोडीन गैस and form hydrogen iodide gas. By experimentally 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of iodine gas and form 2 liters of HI gas. तो रेशियो क्या बना? 1:1:2. ये भी फिक्स रहेगा. ओके, तो बड़ा ही सिंपल लॉ था गे-लुसाक लॉ, जो बताया कि कोई भी गैसियस केमिकल रिएक्शन हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में ही होगा. ओके, नेक्स्ट लॉ,
Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. Avogadro states that at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gases, equal volume of any ideal gases always combine or always contain equal number of molecules, always contain equal number of molecules. At the same condition of temperature and pressure, same condition of temperature and pressure, equal volume of any ideal gas always contain equal number of molecules. इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कोई भी गैस हो अगर वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखा हो तो उसका अगर इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए, सभी गैसों का इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा। सपोज नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, SO3 गैस, NH3 गैस, इन सभी का V लीटर लिया जाए, इन सभी का V लीटर लिया जाए और इन सब को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर भी रख दिया जाए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, SO3 गैस और NH3 गैस, इन सभी को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए और इन सब के इक्वल वॉल्यूम V लिया जाए तो ये निश्चित है कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। दैट मीन्स n मॉलिक्यूल्स, इसके भी n मॉलिक्यूल्स, इसके भी n मॉलिक्यूल्स और इसके भी n मॉलिक्यूल्स, ये फिक्स रहेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म अमोनिया गैस, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर इन सब को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखा जाए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखा जाए तो गेलुसाक लॉ बताता है कि इसके V लीटर्स
इसके 3V लीटर से कंबाइन करके इसके 2V लीटर्स को प्रोड्यूस करेगा। ये कौन बता रहा है? गे-लुसाक लॉ। ठीक है। इस वजह से अगर हम इसका वॉल्यूम रेशियो देखें तो 1:3:2, दैट मीन्स 1:3:2। ये क्या है? वॉल्यूम रेशियो है। वॉल्यूम रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज 1:3:2। अब इस गैसियस रिएक्शन में अगर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लिया जाए और इन सब को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए, तो ये पता चलता है कि इसके n मॉलिक्यूल्स इसके 3n मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2n मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि 1:3:2 ये मॉलिक्यूल रेशियो भी है। मतलब जो रेशियो वॉल्यूम रेशियो है वही रेशियो मॉलिक्यूल का भी है। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये भी है कि Na मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 Avogadro molecules of hydrogen combined and form 2 Avogadro number अमोनिया गैस। और ये सब भी क्या होंगे? रेशियो में ही है। इसका मतलब है कि Na molecules Avogadro molecules, that means 1 mole combines with 3 mole of hydrogen and form 2 moles of अमोनिया गैस। हमने स्टार्ट किया था इसको वॉल्यूम रेशियो से, कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूल रेशियो में, कन्वर्ट कर दिया एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो में, और फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया मोल रेशियो में। ठीक है। इसका मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया गैस फॉर्म करेगा, और फाइनली 1:3:2 हम लोगों को मोल रेशियो भी मिल जाएगा। ओके। तो किस तरह से यह काम किया? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस दरअसल दो लॉ का कम्बिनेशन है। गे-लुसाक लॉ ने स्टेटमेंट दिया कि फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो का, और एवोगाड्रो लॉ स्टेटमेंट दे देता है कि फिक्स्ड मोल रेशियो का या फिक्स्ड मॉलिक्यूल रेशियो का। फॉर एनी आइडियल गैसियस रिएक्शन, for any ideal gaseous reaction, mole ratio is always volume ratio। अभी हमने देखा कि जो मोल रेशियो है वही उसका वॉल्यूम रेशियो भी है। मोल रेशियो is equal to volume ratio। मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। अब तक हमें बैलेंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है। अब बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया जब मॉलिक्यूल रेशियो कंप्लीट हुआ, तब बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग। नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन होकर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। N 2 इंटू 1 2, यहाँ भी 2 इंटू 1 2, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, और हाइड्रोजन यहाँ भी 3 इंटू 2 6। ये 1 3 और ये 2, 1 3 एंड 2 इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Stoichiometric coefficient. For any reaction after balancing, stoichiometric coefficient ratio always equal to mole ratio and always equal to volume ratio. For any reaction after balancing, stoichiometric coefficient ratio equal to mole ratio equal to volume ratio. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। रिएक्शन के बैलेंस हो जाने के बाद कोफिशिएंट रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सब इक्वल होते हैं। सपोज N2 और H2 कंबाइन करके NH3 बनाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए? तो फर्स्ट तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे, जो हम लोग लोअर क्लास में सीखते हैं। अगर फिर भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं। सपोज x, y और z, x, y और z लगाते ही ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमें x, y, z का वैल्यू ढूंढ लेना है। अगर हम n की बात करते हैं तो n का नंबर इस तरफ कितना है 2x और इस तरफ कितना है z, ओके। अगर h पर बात करते हैं तो h कितना है इस तरफ 2y और इस तरफ 3z। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब आप z को 1 ले लीजिए। लेट z इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। और z को जब हम लोग 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3/2, 3/2। अब x y z का आप रेशियो ले लीजिए, x इज टू y इज टू z। x y z का रेशियो x 1/2, 1/2, y 3/2 एंड z 1। इसलिए सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:3:2, 1:3:2। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 2 है। इसको रिएक्शन में
इंक्लूड कर दीजिए। दैट मीन्स N2 प्लस H2 गिव्स NH3। X का कॉफिशिएंट 1 था, Y का कॉफिशिएंट 3 आया और Z का कॉफिशिएंट 2 आया। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन हेल्प्स अस टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन स्मूथली। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल ऑपरेशन से बैलेंस करेंगे। ओके, एक रिएक्शन आपके लिए है, जब तक आप इसे बैलेंस करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग साथ मिल करके बैलेंस करेंगे। KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस MnSO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन है, इसे आप बैलेंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।